आधी रात भेड़िए का आघात। जी हाँ, यही बहराइच की अब सच्चाई बन चुकी है। आए दिन आदमखोर भेड़िए लोगों पर हमला कर रहे हैं, लोगों को जख्मी कर रहे हैं, उनकी जान ले रहे हैं। हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां रात में गुजारना काफी मुश्किल हो गया। खौफ के साए में जिंदगियां कट रही हैं। वैसे यूपी सरकार ने आदमखोर भेड़ियों की तलाश के लिए तमाम उपाय जरूर किए। वरिष्ठ अधिकारी बहराइच में जमे हुए हैं। यहाँ ऑपरेशन चलाया जा रहा है, भेड़ियों की तलाश की जा रही है। उसी की मॉनिटरिंग और समीक्षा के लिए आज वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच दौरे पर हैं। कुछ देर बाद वन मंत्री वहां पहुंचेंगे और संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। लेकिन ये सारी कवायद अभी तक के लिए नाकाफी ही है, क्योंकि अभी तक नहीं पकड़े जा पाए हैं ये आदमखोर भेड़िए। तो आज वन मंत्री अरुण कुमार सक्सेना बहराइच दौरे पर हैं। एक दिन पहले ही उन्होंने बताया कि पहले भेड़िए को पकड़ने की पूरी कोशिश होगी, इसमें नाकामी हाथ लगती है तो फिर उन्हें गोली मार दी जाएगी। वन मंत्री अरुण सक्सेना बहराइच दौरे पर हैं। पूरी टीम बनी हुई है, ड्रोन की नजरों से भी ट्रैक किया जा रहा है कि कहां हो सकते हैं ये भेड़िए। पूरे गांव जो है वो दहशत में जीने को मजबूर है। मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिया था कि तमाम वो उपाय कीजिए ताकि जल्द से जल्द इन भेड़ियों को पकड़ा जा सके। फिलहाल खुद यहां पर वन मंत्री अरुण सक्सेना थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। उन्होंने बताया था कि पहले भेड़ियों को पकड़ने की पूरी कोशिश वो करेंगे, लेकिन अगर भेड़िया हाथ नहीं आता है तो फिर गोली मारने के सिवा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। अगर भेड़िया पकड़ में नहीं आता है और वो अटैक जिस तरह से करता है ऐसे ही करता रहने दें, ये भी तो मुमकिन नहीं है। इसलिए उसको मार देना ऑर्डर गलत नहीं है, लेकिन हर मुमकिन कोशिश हम कर रहे हैं कि उसे पकड़ लें। नहीं पकड़ पाएंगे तो उसके लिए यही करेंगे। और इस वक्त ग्राउंड पर सिचुएशन क्या है, स्थिति क्या है, वो आपको समझाने के लिए ग्राउंड रिपोर्ट हमारे सहयोगी समर्थ के दिखाते हैं। भेड़िए को लेकर बहराइच में कोहराम है। दिन हो या रात, चप्पे चप्पे पर पहरा तो है ही है, लेकिन भेड़िए के हमले नहीं रुक रहे हैं। इस वक्त मेरी घड़ी में लगभग 12 बजे का समय है और आज तक इस वक्त ग्राउंड जीरो पर है उन इलाकों में जहां सबसे ज्यादा भेड़ियों के हमले हुए हैं। महासी इलाका है जहां मौजूद हैं और जब हम यहां पर निकलते हैं तो हमें पुलिस की पेट्रोलिंग गाड़ी यहां पर नजर आती है, जो यहां इसलिए तैनात की गई है ये क्योंकि भेड़िया का कहर बढ़ा है और ये गाड़ी से तमाम पुलिस वाले गांव-गांव जाते हैं पता करने के लिए कहीं कोई हमला तो नहीं हुआ है, या अगर कोई हमला होने के चांसेस हैं, भेड़िया दिखेगा तो वन विभाग को सूचित करते हैं। तमाम अधिकारी उनसे बात करेंगे। सर, आप लोग की क्या ड्यूटी लगाई गई है, आप लोग कहाँ जाते हैं और कैसे भेड़ियों को लेकर गश्त कर रहे हैं? हाँ सर, जो है ये जोन में लगाया गया है 4 टीमों में, और हर टीमों में जो है 4-4, 5-5, 6-6 गाँव, आउटर गाँव लगे हुए हैं। रात भर हम हर गांव में भ्रमण करते हैं, जनता को जागरूक करते हैं भेड़िए से संबंध में कि अपनी सुरक्षा जागते रहो और घर के अंदर बच्चों को रखें और अपने भी सुरक्षित रहें और जो है जागते रहें जो है। तो भेड़िया अगर आप लोगों को कहीं दिखता है, जैसे मान लीजिए आप निकल रहे हैं, तो आप क्या करते हैं? भेड़िया दिखता है तो फिर सर जो है आगे जा करके उसे दिखता का जो है और जनता को बताते हैं कि जो है कि आप भाई भेड़िया गांव के इर्द गिर्द दिखाई दिया है और सभी लोग सतर्क रहो और अपने अपने घर में। रात का 12:30 का समय है और इस वक्त हम महासी इलाके से गांव की तरफ बहराइच के बढ़ रहे हैं, उन खतरनाक इलाकों में जहां कभी भी भेड़िया आ सकता है और हमला कर सकता है। अगली तस्वीर आप देखेंगे आगे की, जहां आपको एक हमारे आगे पुलिस की गाड़ी जरूर नजर आ रही होगी जो इस वक्त पेट्रोलिंग में निकली है, गांव वालों को अलर्ट करने के लिए निकली है। लेकिन गौर करने वाली बात जो है वो कैमरामैन नीरज आपको विजुअल्स के जरिए दिखाएंगे कि यहाँ पर आपको एक भी स्ट्रीट लाइट नहीं मिलेगी। जो आदेश दिए गए थे धरातल पर वो शून्य नजर आ रहे हैं और जरूर 20 से 25 लाख रुपया सैंक्शन हुआ था पहला इस तरह में स्ट्रीट लाइट्स और अलग अलग तरह की लाइट्स लगाने का, जिससे कि गांव में कम से कम रोशनी रहे, और इसके अलावा जो दरवाजे हैं उनका, लेकिन कुछ भी यहाँ पर फिलहाल दिखाई नहीं पड़ रहा है। एकदम घोर अंधेरा है और जो भेड़िए को अटैक करने में मददगार साबित होता है। जरूर आगे पुलिस की गाड़ी चल रही है, सायरन बजा रही है, गांव वालों को अलर्ट कर रही है कि सजग रहें, सतर्क रहें, भेड़िया गांव में हो सकता है। लेकिन जो स्ट्रीट लाइट्स की कहानी है वो कुछ गुमशुदा नजर आ रही है। आगे भी चलेंगे, तफ्तीश जारी रखेंगे। रात लगभग 1 बजे का समय और हमारी मौजूदगी इस वक्त मनसापुरवा गांव में है। आप देख सकते हैं पुलिस की टीम के साथ साथ अन्य विभागों के
कर्मचारी भी यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं। देर रात का समय है, एक गांव है जहां अभी भी आप देखें तो पहली तस्वीर एक यहाँ पे आपको मैं दिखाऊं जो चर्चा थी, यहाँ पर बाहर अभी भी सो रहे हैं। ये देख सकते हैं आप, ये बाहर एक चारपाई पड़ी है और यहाँ पर ये सो रहे हैं। और इनके घर में भी अभी आप देखिए, रात का समय हम दिखाने रियलिटी चेक करने भी आए हैं, कोई दरवाजा नहीं लगा है। बड़ी बात यही है, बड़ी कहानी यही है कि कोई दरवाजा इनके घर में भी नहीं लगा है और यहाँ बाहर ये सो रहे हैं। यानी कि नंबर 1 हिदायत जो दी गई थी घरों के अंदर रहें, वो पालन नहीं हो रहा है। नंबर 2 ये कि दरवाजे लगने के जो दावे थे वो खोखले यहाँ पर नजर आ रहे हैं। अब आगे तस्वीर आपको यहाँ के दिखाते हैं जहाँ तमाम पुलिस के अधिकारी देखिए देर रात को गश्त कर रहे हैं, कॉम्बिंग कर रहे हैं और समझा रहे हैं लोगों को कि आप अपने घरों में रहिए। देखिए हम इस वक्त ग्राउंड जीरो पर हैं और एक तस्वीर आपको यहाँ से दिखा रहे हैं, आगे भी दिखाएंगे, चलिए हमारे साथ। लगभग रात में 2 सवा 2 बजे का समय और आप देखिए किस तरह से पुलिसकर्मी बाहर जो लोग सो रहे हैं उनको हटा रहे हैं और लगातार एक तरह से बता रहे हैं कि जंगली जानवर अटैक कर सकते हैं, आप बाहर मत सोइए। और देखिए यहाँ पर ये खड़ंचा भी रखे हुए हैं, साथ में सो रहे हैं, भेड़िया से बचने के लिए खड़ंचा भी रखे हुए हैं। लगातार साइरन से जो है, जंगली जानवर हैं, घूम रहे हैं, कभी भी कोई अटैक कर सकते हैं, कोई बात हो सकती है, तो कृपया करके आप अंदर जाइए और बाहर न सोइए और बच्चों को भी अंदर रखिए और दरवाजा बंद करके ही सोइए। इंस्पेक्टर साहब क्या कुछ निर्देश आप लोग यहाँ दे रहे हैं? देर रात का समय है, आप यहाँ कॉम्बिंग कर रहे हैं, क्या कुछ आप कह रहे हैं लोगों से? अब हम लोगों का यही कहना है कि बाहर जो है खासतौर से बच्चों पे अटैक कर रहा है, बूढ़े लोगों पे अटैक कर रहा है, तो हम लोग का यही कहना है, सबको बता रहे हैं कि अपने घर के अंदर सोएं और दरवाजा बंद करके सोएं ताकि कोई केसेस आ रहे हैं बाहर सोने वालों पे अटैक हो रहा है। उसके बाद ये देखिए तमाम जितने गांव में लोग अभी होकर आए सब बाहर ही सो रहे हैं। हाँ बाहर सो रहे हैं। अब हम लोग उनको जागरूक करने का प्रयास कर रहे हैं। देर रात का समय है और हम महासी के पास हैं और यहाँ पर देखिए इस तरह के तमाम ई रिक्शे देर रात चलाए जा रहे हैं जो इस तरह के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं। सब लोग अंदर सोआ जाए, जहां तक हो सके दरवाजा बंद करके सोआ जाए और बच्चन का तो बिल्कुल अंदर रखा जाए। बाहर उनका कतई सूरज ढले के बाद में भैया बाहर ना निकाला जाए, क्योंकि बच्चे जो अपन है आप देख सकते हैं यहाँ पर तमाम कर्मचारी बैठे हैं, ये सब कॉम्बिंग ऑपरेशन का हिस्सा है। क्या कुछ आप लोग कर रहे हैं यहाँ पे? हम लोग बहुत ज्यादा से कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग अंदर लेटे, बाहर कोई न लेटे। हम लोग शुरू से 19 तारीख से बताते चले आ रहे हैं और महासी में बहुत अच्छा है कि सब लोग अंदर ही लेटे हैं, कोई बाहर दिख नहीं रहा है। कौन कौन से गाँव गए अभी तक? हम तो यही मासी में हमारी ड्यूटी है तो हम मासी के मतलब ही जिम्मेदार हैं। बाकी ये इस तरह की अनाउंसमेंट एक तरफ हो रही हैं, ई रिक्शा है, उससे तमाम जो पुलिस अधिकारी हैं और तमाम जो लोग हैं राजस्व के या अन्य विभागों के सरकारी, वो भी इसमें हाथों में स्टिक्स लिए जा रहे हैं। तो वहीं एक तस्वीर सीएचसी की भी देखनी जरूरी है। यहाँ आइए हमारे साथ, एक एम्बुलेंस आपको मैं यहाँ पर दिखाऊंगा, तैयार खड़ी है। सामने देखिए, ये एम्बुलेंस जो है ये सीएचसी पर तैनात खड़ी है कि अगर रात में भेड़िए का हमला होता है, कोई अप्रिय घटना होती है, तो ये एम्बुलेंस तुरंत उस पेशेंट तक जाए, उसको लेकर यहाँ है जिससे उसका उपचार हो सके। भेड़िए के हमले का समय लगभग 11 बजे से 4 बजे के बीच का ही रहा है, अगर आप पिछले 1 महीने में उसके अटैक्स देखें। तो ऐसे में सीएचसी पर देर रात में इस तरह के एम्बुलेंसेस का खड़ा होना एक अच्छी खबर तो है ही है, पर हमला ना हो भेड़िए का गाँव में तो शायद उससे भी बेहतर और अच्छी खबर होगी। कैमरामैन नीरज कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, बहराइच आज तक। समर्थ वन मंत्री खुद वहां पर पहुंच रहे हैं, किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए हैं और इतने प्रयासों के बाद सवाल बार बार ये उठता है कि आखिरकार भेड़िया अभी तक पकड़ में क्यों नहीं आया? बहराइच में इस वक्त कुछ इस तरह का माहौल है कि हर ओर यही चर्चा है कि भेड़िया कब कहां से आ जाएगा। उसको लेकर तैयारियां भी हैं और गांव वाले जहां उनकी फसलें हैं वहां ट्रैक्टर से जा रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, गांव की रखवाली कर रहे हैं। हम भी वैसे ही एक ट्रैक्टर में सवार हो गए हैं और आपको तस्वीरें भी दिखाएंगे कि किस तरह से गांव वाले खुद अब ग्राउंड पर आ गए हैं, निगरानी करने अपनी फसलों के साथ साथ अपने गांव की, क्योंकि आए दिन गांव पर छोटी बच्चियों पर, बच्चों पर हमले हो रहे हैं। 10 मौतें कुल हो चुकी हैं। वो तस्वीर आपको दिखाने हम उस इलाके में आए हैं जहां भेड़िए का सबसे ज्यादा खतरा है और इन्हीं झाड़ियों में कहीं ना कहीं भेड़िए छुपे हैं। अगली तस्वीर कैमरामैन नीरज आपको दिखाएंगे इस पूरे जगह की।
आप देखिए यहाँ पर पानी भी है और पीछे लंबे लंबे गन्ने की खेती भी है। ये वो इलाके हैं जो भेड़िए के लिए सबसे बेहतर साबित होते हैं रहने के लिए। अब यहाँ पर आप देखिए गन्ने के खेत हैं, तमाम बड़े बड़े फसलें यहाँ पर लगे हैं और भेड़ियों को छुपने के लिए शायद सबसे आसान जगह यही मालूम पड़ती है, इसलिए ही इस जगह से वो आते हैं। और हम यहाँ इसलिए आए हैं कि आपको एक एक तस्वीर ग्राउंड से दिखाएं। गड्ढों के बीच से पूरी ट्रॉली आप देख सकते हैं जा रही है और सारी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस तरफ झुक भी रहा है, आपको लगातार तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। जो कुछ लोग हैं गांव के वो मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे भी मैं बातचीत करूंगा। आप लोग आगे आइए। आप लोग ये बताइए भेड़ियों को लेकर इस वक्त गांव में क्या माहौल है? भेड़ियों को लेकर नमस्कार, मैं हूं अभिषेक सिंह। भेड़ियों को लेकर हमारे क्षेत्र में जो है ग्राम सभा में भेड़ियों का आतंक बढ़ रहा है और 2-3 दिन पहले हम लोग को भेड़िया मिला था, लेकिन हम लोग भाग निकले। और कहाँ दिखा था भेड़िया? भेड़िया एक नर्सरी है यहाँ पर, वहीं भेड़िया हम लोग को मिला था, लेकिन हम लोग भाग निकले भेड़िया के चंगुल से। और फिर हम लोग घर आए, गांव में बताएं लोगों से, और उस लोगों की दहशत में लोग खेत पात में इतनी बड़ी बड़ी फसलें इस गांव में हैं, तो वहां तो भेड़िया कहीं भी छुप सकता है। कहीं भी छुप सकता है। और सब लोग किसान जो है खेत में जाना बंद कर दिया है। और ट्रैक्टर से निगरानी कर रहे हैं आप लोग गांव की? हाँ, ट्रैक्टर से हम लोग निगरानी कर रहे हैं, रात हम लोग निगरानी कर रहे हैं। और भेड़िया आदम यहाँ भेड़िया का इतना काफी ज्यादा प्रभाव है, भेड़ा कभी भी आ सकता है। आप बताइए मुझे कैसे बचाव करेंगे भेड़िया अगर सामने आ जाए? यही लाठी डंडे से और गोला से भी कर सकते हैं बचाव। घर में लोग डरे हुए हैं? आगे आइए। जी जी, पूरा गांव दहशत में, पूरा ग्राम सभा, पूरा क्षेत्र दहशत में है। जी, तो बचेंगे कैसे भेड़िए से? बस अपनी सुरक्षा अपने हाथ में है। प्रशासन जो है वो बचाव कर नहीं पा रहा है, बार बार इतनी टीमें लगाई गई हैं, के बावजूद भी बचाव हो नहीं पा रहा है। पकड़ा नहीं गया अभी? जी, आज वन मंत्री भी आ रहे हैं। जी जी, वो उस दिन भी आए थे और डॉक्टर संजय निषाद भी आए थे, लेकिन कोई कार्रवाई हो नहीं रही है। देखिए कोई कार्रवाई नहीं हो रही, ये गांव वाले कह रहे हैं। नाराज इसलिए भी हैं, छोटे छोटे बच्चों की मौत हो रही है और भेड़िया इस तरह शिकार कर रहा है। कैमरामैन नीरज आपको ऊपर से एक तस्वीर दिखा रहे हैं जिससे आपको एक पूरा लेटरल व्यू उस पूरे गांव का भी मिले। और हम इसलिए सवार हुए हैं कि आपको अंदाजा लगे कितने खतरनाक ये झाड़ियां साबित हो गई हैं। ये रोजी रोटी है किसान की जो आपको हम दिखा रहे हैं, लेकिन ये रोजी रोटी इस वक्त इस गरीबी पे इस तरह की चोट दे रही है कि इस रोजी रोटी से ही कहीं ना कहीं भेड़िया छुप कर निकल कर आता है और इन्हीं किसानों के बच्चों को टारगेट बनाता है। सामने देखिए तमाम शुगर केन मिल्स हैं, तमाम आपको तो जो है उस तरह की फसलें दिखेंगी। एक आदेश ये भी आया है कि जो बड़ी फसलें हैं उनको उनकी कटाई भी शुरू की जाएगी, जिससे कि भेड़िए के छुपने की जगह कम हो जाए। लेकिन बड़ी पिक्चर जो आपको यहाँ गांव से दिखा रहे हैं, इस ट्रैक्टर से हम लोग, क्योंकि गांव वाले रखवाली कर रहे हैं। ये बताइए मुझे कि वन विभाग की टीमें यहाँ पर आती हैं? वन विभाग की टीम कोई नहीं आई। विभाग की टीम कोई नहीं है ना, कोई प्रशासन आता है यहाँ पर ये बात है कि गांव वाले अभी भी बाहर सोने के दरवाजे वगैरह लगाने के दावे हुए थे, स्ट्रीट लाइट लगाने के दावे हुए थे, कुछ गांव में हुआ है? कुछ नहीं अभी लगा है, कुछ नहीं लगा। पुलिस गश्त पे आती है, कोई दिन आती है, वो भी पुलिस भी गश्त पे। भेड़िया कैसा दिख रहा है, आपने देखा सामने? भेड़िया देख रहा है, बड़ा सा है और उसका चेहरा जो है आगे का उसका काला है, चेहरा उसका आगे का काला है और उसकी पूंछ लंबी है। तो आप लोग डर रहे हैं देख के उसको? बिल्कुल डर रहे हैं, क्योंकि ये आतंकी भेड़िया हमला कर रहा है छोटे छोटे बच्चों पे। इस दहशत में हम लोग भी डर रहे हैं। ये यहाँ पहले भी थे, पर पहले तो हमले होते नहीं थे, अब ऐसा क्या हो गया? नहीं होता था, लेकिन ये जो आपके भेड़िया आए हैं, ये दहशत सब लोग आ गए हैं। क्या कारण आप लोग के हिसाब से हो सकता है? कारण ये भी हो सकता है कि हो सकता है प्रशासन ना पकड़ने में असफल हो। भेड़िया अटैक क्यों कर रहे हैं? पहले भी भेड़िया यहाँ रहते रहे। अब ये कारण का कहना है कि जंगली भेड़िया है, वो व्हाइट कलर के होते हैं। भेड़िया जो गांव देहात में कहते थे भेड़हा जिसको, वो आते थे, लेकिन वो आतंकी हमला नहीं करते थे। लेकिन लोगों का कहना है कि जंगली भेड़िया है, हमला करते हैं शिकार के लिए। देखिए अब तस्वीरें कितनी खतरनाक यहाँ से हैं। रात की तस्वीरें तो हमने आपको दिखाई थी, अब यहाँ दोपहर की तस्वीरें इस तरह की हैं। लंबे सामने पेड़ों को भी दिखाई, कैमरा मैन जैसे कहूंगा। वो पेड़ क्यों खतरनाक है अब ये आपको बताते हैं। देखिए थर्मल ड्रोन से जो वन विभाग है वो इमेज कैप्चरिंग कर रहा है, लेकिन जब ये घने पेड़ बीच में आते हैं तो वो इमेज कैप्चरिंग ग्राउंड की है जो वो हो नहीं पाती है। अब होता क्या है कि अगर भेड़िया को छुपना है तो उनके लिए सबसे मुफीद जगह एक खेत है जहां लंबी लंबी फसलें हैं, और दूसरी जगह वो पेड़ जहां आप देख रहे हैं उनके नीचे की सतह है। यानी कि अगर वहां पर भेड़िया का मूवमेंट होता है तो ट्रैक करना नियर टू इम्पॉसिबल है, इमेज कैप्चरिंग नियर टू इम्पॉसिबल है। और दूर दूर तक देखिए लंबे घने पेड़ हैं, पूरा जंगली इलाका है। इस वक्त हम इसीलिए इस बीच में आए हैं, ये बहुत खतरनाक एरिया है। रात में आप समझ लीजिए यहाँ पर एक आपको ये केवल तार हैं,
यहाँ आपको एक लाइट नजर नहीं आएगी, सामने ही गांव है, वहां पर भी कोई लाइट की कोई ऐसी व्यवस्था है नहीं। घर के अंदर अगर लाइट है तो है, और अगर रात में पावर कट हो गया तब समझ लीजिए कि भेड़िए के लिए रास्ते कितने आसान होते हैं। क्या पावर कट भी आप लोग के गाँव में हो रहा है? जी जी, पावर कट हो रहा है, रात में भी हो रहा है? एक एक 2 घंटे रात में हो रहा है पावर कट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए चुनौतियां बहुत हैं, क्योंकि जो ग्रामीण हैं इनके सामने खौफ है, न ये खेती बाड़ी कर पा रहे हैं, ना आराम से चैन से सो पा रहे हैं, ना जी पा रहे हैं। और भेड़ियों को पकड़ने की टीमें जरूर बनी, लेकिन कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई।